अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है यार? माजरत, वो अचानक से पता नहीं, वो कोई अपडेट वगैरह की वजह से ना लैपटॉप शट डाउन हो गया था बिल्कुल। तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया रिकनेक्ट होने में। तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। सर जी, आज जो हमारा ऐसे के लिए टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को आज हम उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं उसके हिसाब से उसको देखने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसे के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी तक जितने भी हम पास पेपर्स देखते हैं, मोर और लेस एक आधा कोई ऐसा टॉपिक पूछा गया होता है जो डेमोक्रेसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अगर हम अभी 2020 का पेपर देखें या 2000 इवन उससे पिछले देखें, 19 के या उससे भी पिछले देखें, सारों में कहीं ना कहीं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेमोक्रेसी का पूछा ही गया होता है। तो इस पे हर जो एक एस्पायरेंट है उसको एक अच्छी ग्रिप इस चीज़ पे होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या एक अच्छी डेमोक्रेसी के वो क्या होते हैं, और जो एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होती उसमें किन चीज़ों की कमी होती है। तो ये चीज़ें तो हर एस्पायरेंट को आनी चाहिए, वेदर पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से हो गया, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से हो गए, किसी भी तरह। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अक्सर ये सजेशंस में भी हम देते हैं दूसरी चीज़ों के। तो इस तरह से जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा जी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी, आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर आवाज। यार तुम मैच देख लो या म्यूट कर लो। अच्छा जी, ये स्क्रीन शो हो रही है? पावर पॉइंट। फिर काइंडली अपना जो माइक है ना उसको म्यूट कर लें, काइंडली काइंडली। हो गई सर। ठीक है जी, डेमोक्रेसी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यही सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें ऐसी कौन सी बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स है जो हर बंदे को पता होने चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जब वो होती हैं तो एक अच्छी डेमोक्रेसी बनती है। सही है। जब वो इंग्रेडिएंट्स पता होंगे तो फिर उसी से ही जो पॉइंट्स होते हैं इन एसेज के निकलते हैं इंग्रेडिएंट्स से। जब पता हो आपको ये वाली चीजें हैं, फिर वो बंदा ऐसे के हिसाब से उन इंग्रेडिएंट्स को या उन पॉइंट्स को मोल्ड कर लेता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जस्ट एज अ कॉमन मैन, आप लोग अब कंट्रीब्यूट करें मेरे साथ, बताएं कि एज अ कॉमन मैन एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए।
पहली चीज सर बताएं। इक्वल एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, दोनों ही ठीक है। चलें जी, पहले इक्वालिटी से ही बात स्टार्ट करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए जी, सारे बराबर होने चाहिए, वेदर किसी भी चीज़ के लिए बराबरी हो, कानून के सामने बराबरी हो, वैसे बराबरी हो। हर जो सिटीज़न है ना, वो बराबर होना चाहिए, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी का असूल है। और इंसानों को तमाम को बराबर समझा जाता है। इसके बगैर कोई भी डेमोक्रेसी एक अच्छी जो जमहूरियत है वो नहीं कहला सकती। ठीक है जी। दूसरा आपने अच्छा कहा जी, डेमोक्रेटिक कल्चर भी होना चाहिए। वो कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिस्टम बट अ कल्चर, तो वो कल्चर भी होना चाहिए, एक माहौल पूरा होता है। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी कल्चर तब भी आएगा जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आएंगे। तो वो मोर और लेस इन इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो कल्चर ही बन जाएगा, सही है। तो उस कल्चर के हमने एस्पेक्ट ही बताने हैं जो कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, उसके अलावा जी और क्या होना चाहिए, सबसे मेजर चीज बताएं। Justice, leadership, सर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेजर सबसे बड़ी चीज कौन सी है जो इटसेल्फ डेमोक्रेसी बनाती है, जो बादशाहत में और डेमोक्रेसी में फर्क करती है? सर राइट टू वोट। जी, राइट टू वोट, पार्टिसिपेशन ऑफ इन द पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि जो वोट डालने का एक हक है ना, राइट टू वोट, ये असल में डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाता है। और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जो एक आम बंदे की पावर है वो है ही यही कि वो वोट डाल सकता है। अदरवाइज तो डेमोक्रेसी के पास और कुछ भी सेपरेट नहीं है। अथॉरिटेरियन से एक ही चीज़ तो सेपरेट है कि अथॉरिटेरियन में फैसला क्या करते हैं, बादशाह करते हैं। डेमोक्रेसी में बादशाह फैसला नहीं करते, बल्कि अवाम का वोट जो होता है वो सुप्रीम होता है, ठीक है। तो जो सुप्रीम पावर है वो रिजाइड किधर करती है, अवाम के हाथ, लोगों के। हाँ, जो सुप्रीम पावर है होती है, सही है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है जी अच्छी डेमोक्रेसी में? जस्टिस होता है जी, जस्टिस एंड फेयरनेस, ठीक है। और जी फिर जी अच्छी डेमोक्रेसी में इंसाफ भी होता है, सच्चाई भी होती है। उसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम कह लेते हैं, उसमें सारी फ्रीडम्स आ जाएंगी। जिसमें आ जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रिलीजन की भी आ जाती है, स्पीच की भी आ जाती है। और भी अगर किसी भी किस्म के इजहार जो है वो हर तरह का अलाउड होता है, जब तक किसी की हक तलफी ना हो। अच्छा जी, और बताएं अच्छी डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करवाती है? leadership, हाँ, लीडरशिप भी एक आ जाता है। लेकिन डोंट यू थिंक कि जो वीमेन और मिनोरिटीज़ हैं उनका जो राइट है वो भी जो, तब तक कोई भी डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बन सकती। जिस तरह इंडिया खुद को डेमोक्रेसी कहता है और मिनोरिटीज़ के राइट्स नहीं देता, तो इंडिया कभी भी एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं कहला सकता, ठीक है। इसलिए जो मिनोरिटीज़ के राइट्स हैं, वीमेन के राइट्स हैं, मतलब वो लोग जिनकी माशरे में आगे सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है, अगर उनको राइट्स ना दिए तो डेमोक्रेसी एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं होती। राइट्स ऑफ
सर ये तो इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स में ही आ जाएगा ना, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। हाँ उसी में जाएगा, लेकिन इनकी बात हमेशा सेपरेट ही करनी है। उसकी वजह क्या है? ओके ठीक है। हाँ, वो तो मतलब अब देखें, दुनिया में भी जब हम बात करते हैं या कानून में भी जब हम बात करते हैं कि सबके लिए बराबर है, तो फिर हम खवातीन के लिए अलहदा कानून क्यों बनाते हैं? सही है। जी हाँ। हाँ, वो जस्ट फोकस ज्यादा करने के लिए सही है। हालांकि जब लेट से इवन के जब जॉब्स की बात होती है तो जॉब्स तो सारों को ही दे रहे होते हैं, लेकिन स्पेशल कोटा फिर क्यों रखा जाता है वुमेन का, मिनोरिटीज का? ठीक है, वो ओपन में भी अलाउड होते हैं, लेकिन स्पेशल देते हैं ताकि वो बात का थोड़ा जोर ज्यादा दिया जाए। तो ये जस्ट एक पॉइंट ज्यादा जोर देने के लिए वुमेन और मिनोरिटीज का पॉइंट आपने लिखना होता है, सही है। इसको स्पेसिफिकली वो अलहदा देखते हैं। और हाँ जी ठीक। इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन में असल मकसद ये नहीं है कि औरतें और मर्द बराबर होंगे। उसका असल मकसद ये है कि कोई किसी से ऊपर नहीं होगा। कोई किसी से ऊपर ये होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में जब गरीब बंदा बेचारा जुर्म करता है तो उसको कानून लगा लगा मार देते हैं, थोड़ा सा तगड़ा जुर्म करता है तो उसको कुछ भी नहीं कहते। तो बात ये है कि अब उसमें औरत भी तगड़ी हो सकती है और माड़ा जो है वो मर्द भी हो सकता है, समझ रहे हैं? उसमें जेंडर का कोई नहीं है या उसमें मिनोरिटी का कोई नहीं है, उसमें तो आपकी पावर की बात है। मतलब लेट्स से अगर कोई बेनजीर भुट्टो है या मरियम नवाज है तो वो कोई, बेशक वो वुमेन है लेकिन दे आर पावरफुल, तो वो इक्वालिटी में तो नहीं आती सिटीजन, वो बाकी सिटीजन के बराबर हैं हमारे। तो इस तरह से। अच्छा, और जी सबसे जो होता है वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जब तक ये ना हो तब तक भी डेमोक्रेसी सेफ नहीं रहती। और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जो मेजर इशू आ रहा है वो आ ही इसी वजह से रहा है, सही है कि सर इधर जो, अकाउंटेबिलिटी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी। जी अकाउंटेबिलिटी की भी बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अकाउंटेबिलिटी की भी बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जब तक नहीं होगा डेमोक्रेसी तो वर्क कर ही नहीं सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी जरूरी है इसके लिए। सर हम इसमें फिर ये भी ऐड कर सकते हैं कि इलेक्टेड पीपल मस्ट बी एजुकेटेड। इलेक्टेड पीपल मस्ट बी एजुकेटेड। यार ये ना अब डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं जी पढ़े लिखे ही होना चाहिए, सही है। मतलब एक राय ये भी है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको ही वोट करना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ पढ़े लिखे ही वोट करेंगे वो तो मतलब फिर जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनके मसाइल या उनके प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? उनके मसाइल तो उनको ही पता होंगे ना, जो अनपढ़ है। अनपढ़ के मसाइल हमेशा अनपढ़ को पता होते हैं, पढ़े लिखे को कभी भी अनपढ़ का मसला नहीं पता होगा, तो उनके मसाइल कौन सॉल्व करेगा फिर? तो ये बात कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ कहते हैं नहीं ठीक, तो ये दोनों तरफ की ही डिबेट है। और बात ये भी ठीक है कि अगर वाकई कोई बेचारा अनपढ़ आगे आएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उन बेचारों का क्या मसाइल है? क्योंकि हमने जो पढ़ा लिखा होना या ना पढ़ा लिखा होना इसको डिग्री से रिलेट कर दिया, तो डिग्री कभी भी डिसाइड नहीं करती कौन पढ़ा लिखा है और कौन नहीं। जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका अवेयरनेस लेवल है, वो तो आपके एक्शंस बताते हैं ना कि आपकी डिग्री बताती हैं। और आपके एक्शन से हम जज कर सकते हैं, अगर डिग्री से जज करने लगे फिर तो बड़ा मिस जज कर पाए। यस सर, वेरी ट्रू। जी, इस तरह। और इसमें एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए जिससे कोई भी वो इक्वालिटी ही आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी बंदा अगर गलत काम करे तो वो
पकड़ा जाए। और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो भी अच्छी डेमोक्रेसीज हैं उनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप में से किसी ने वाटरगेट स्कैंडल का सुना हो नाम, तो वाटरगेट स्कैंडल में देखिए उनके मतलब प्रेसिडेंट इन्वॉल्व था, तो वो भी खुद को बचा नहीं पाया था सिर्फ इसलिए कि उनका जो सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग था। तो जब भी वो उस पर इल्ज़ाम लगा तो उसको इवेंचुअली रिज़ाइन करना पड़ा था। अगर पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा मसला हो तो कभी भी आप प्रेसिडेंट टाइप या पीएम टाइप बंदे को हाथ नहीं डाल सकते। तो उधर एक सादा पुलिस केस था वो, जिसको कि एक प्रेसिडेंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था, जस्ट बिकॉज कि उनका जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इवन उनका आप इलेक्शन का देखते हैं तो पाकिस्तान की तरह नहीं होता। पाकिस्तान में कहते हैं आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं सब में किसी ने किसी का कोई इलेक्शन माना ही नहीं है, सारे एक दूसरे पे धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। और वीमेन और मिनोरिटीज़ के राइट्स की भी हालत सबको पता ही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी पता है, कोई नहीं है। जस्टिस एंड फेयरनेस तो ड्रीम है। और सुप्रीम पावर रिजाइड्स अमंग पीपल, तो लोगों ने वोट ही कम डाले हैं, ज्यादा इधर मार्शल ला ही रहे हैं। और इक्वालिटी ऑफ लॉ तो है ही नहीं किसी के लिए भी, हर बंदे के लिए जितना पैसे हैं उतना अच्छा कानून है। तो इस सारे इंग्रेडिएंट्स को आप लगा के ना बड़ा इजीली जज कर सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो उसका क्या लेवल है किसी भी मुल्क में। ठीक है। उसके अलावा आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो आप अवेयरनेस कह सकते हैं कि अवेयरनेस इन द पीपल। तो मतलब आप अवेयरनेस होता है शऊर आगाही, उसके लिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो अवेयरनेस इन द पीपल जरूरी है कि कितनी लोगों के पास आगाही है। तो चलें, अब हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा कोई और है तो लिखाएं जी। सर अवेयरनेस तो एजुकेशन से आएगी ना सर, वैसे तो नहीं आएगी। एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस खुद ब खुद आएगी सर, ये भी काइंडली बता दें। जी बात आपकी ठीक है, बिल्कुल एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस आएगी, बिल्कुल ठीक है बात आपकी। लेकिन बात ये है कि अब एजुकेशन के भी तरीके होते हैं ना। कुछ लोगों की बाय फैमिली ही मतलब इस सर तरह के मैं तो होते हैं कि ऑल ओवर उनके। वर्ल्ड की बात कर रहा था सर, ठीक है, ठीक है, हमारे कंट्री की नहीं सर। ठीक है। ऑब्वियसली अवेयरनेस आती ही एजुकेशन जो की वजह से है, और तो कोई जरिया है नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता होता है कि समटाइम्स कुछ सिस्टम इस तरह का होता है हर एरिया का, तो उसमें कई तरीके होते हैं एजुकेशन के। सही है। तो मतलब पहले दौर में मदरसों के थ्रू आती थी, सही है। अब आप देख लें कि अब स्कूलों के थ्रू आती है, लेकिन अब आजकल जो हाल हुआ पड़ा है तो उससे स्कूलों में जितनी की एजुकेशन आजकल दी जाती है उससे अच्छा माँ बाप खुद दे लिया करें। तो आजकल तो स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा आप पॉइंट्स बताएं मुझे जी, डेमोक्रेसी में क्या क्या ज़रूरी है। ये पॉइंट्स आपको सारे आने चाहिए, ये बड़ा हेल्प आउट करेंगे। एम ऐसे लिखा जाता होता है, डेमोक्रेसी का एक आधा आ जाता है, और अगर आपको याद हो पॉइंट तो लिखने में बड़ा इजी हो जाता है। लिखाएं जी। और डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। Sir, for democracy, unbiased media. Media should be unbiased. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चलें सेपरेट लिख लेते हैं, अनबाइस्ड मीडिया। ठीक है जी। एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी ज़रूरी होती है वो। अच्छा जी, डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना बड़ी ज़रूरी है। पता है किसी को इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है? चलो मैं बता देता हूँ। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है जी,
हर पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। हर पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो आप देखते हैं कि ट्रंप ने अभी पीछे ट्रंप ने बनना था, या जब बाइडेन ने जब भी प्रेसिडेंट बनना था, तो उनको पहले वो जो प्रेसिडेंसी थी अपनी अपनी पार्टी में जीतनी पड़ी थी। डायरेक्ट आके वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे नहीं खड़े हो गए थे। तो हर पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि जी जिसकी पार्टी है उसका बेटा ही अगला लीडर बनेगा पार्टी का, नहीं। पार्टी के अंदर भी वोटिंग होनी चाहिए। और पाकिस्तान में बकायदा ये कानून है इलेक्शन कमीशन का कि जो भी आपने ओहदा देना है आप उस पर इलेक्शन करवाएं। और यहाँ पे इलेक्शन होते नहीं है, जस्ट रबर स्टैंप होता है उसके लिए। तो जब तक पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, वो पार्टी कभी भी मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं ला सकेगी। यही मसला है पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, कोई भी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। So it's not leaders appointment on the basis of merit, but merit के basis पे नहीं होती, but democratic base पे होती है कि किसकी ज्यादा सपोर्ट है। सही है। तो वैसे डेमोक्रेसी में यही मेरिट है, लेकिन इन सिंपल जिसकी ज्यादा सपोर्ट हो उससे ही देना चाहिए। सेम जिस तरह इलेक्शन बाद में होता है, पार्टी के अंदर भी उसी तरह इलेक्शन होना चाहिए। दो बंदे खड़े हों, भाई जिसको ज्यादा वोट पड़े हैं वो बंदे को मिले, बेशक वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार नहीं भी है तो उसे भी वो पोस्ट जो है मिलनी चाहिए। इस तरह समझ ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी अब आप कोई टॉपिक बताएं डेमोक्रेसी वाला, उसको इन इंग्रेडिएंट से लिंक करते हैं, कोई भी बता दें। चैट में लिखते हैं, बता दें। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान सर। वो तो सीधा नहीं हो जाएगा उसको। Sir, या वाई democracy and डेमोक्रेसी dynastic. फेल्ड इन पाकिस्तान। इधर इधर चैट पे लिख दें जी। Sir, dynastic politics and democracy. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। ये इसमें कोई वो तो नहीं है, कोई कॉलन वगैरह तो नहीं है, सिंपल ही है। जी सर, कॉलन आएगा बीच में। बता दीजिएगा। अच्छा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इधर कॉलन है, इधर है। काइंडली चैट में लिख के बता दीजिए थोड़ा कि किस तरह है यस सर, इधर ही है। डेमोक्रेसी। अच्छा, पाकिस्तान का कहीं नहीं जिक्र इधर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में। जी, असल में वो पूछना चाह Sir, रहा है कि democracy in Pakistan. Colon democracy in Pakistan. अच्छा, अब असल में जब भी वो कॉलन लगाता होता है ना इस तरह से, सही है, उसका जो असल पर्पस होता है, सही है, वो क्या पूछना चाह रहा होता है, वो कहता है कि इसके लेंथ से आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को देखें। ठीक है, यूजुअली वो इसी तरह ही करता है, डेमोक्रेसी के साथ कोई ना कोई लगा देता है इस तरह का।
वो सिर्फ लेंस एक दे देता है। पहले क्या था, वो पूरा ही डेमोक्रेसी पूछ लेता था, अब वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पूछ लिया उसने। किसके लेंस से? उसने कहा डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान है वो एक ही लेंस से आपने देखनी, कौन सी से? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से। तो हम पहला सवाल यही करेंगे, ठीक है। इसका पहला हम यही बनाएंगे कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो है, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो किस तरह से डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में हमारी है उसको इन्फ्लुएंस करती है या इम्पैक्ट करती है, ठीक है। सर व्हाट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? ये डायनेस्टी होती है, ये अ, अक्सर खिलाफत उस्मानिया को भी ओटोमन डायनेस्टी कहा जाता है। बात समझ आई थोड़ी? यस सर, ओके ओके। जो खानदानी नहीं, इमरान खान कहता होता है इनको, माशरी लोगों को, जिस तरह शाह महमूद लोग हैं, और जो साल हर साल के पॉलिटिक्स में सर इनके इसके बच्चे अंदर भी हम हैं। है ना, जस्ट ऐसे पीपल्स फैमिली पार्टी इंटरेस्ट वगैरह जिनका भी होता सपोर्ट है, कर सकते हैं। मेंशन नहीं करना, हम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नाम नहीं लेना किसी का, ठीक है। अच्छा जी, चलें इस, अब ये वाले हमें इंग्रेडिएंट पता है, हमें ना इनके साथ मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा जी, चलें। किस तरह जी डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस करती है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में? सबसे पहले तो ये इक्वलिटी को तबाह करती है कि नहीं जी? तो ये वाला इंग्रेडिएंट इसमें मिस होता है कि नहीं? यस सर, जी एब्सोल्युटली। सर। हाँ, तो इधर हम मतलब इसको पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है, कि कुछ भी आप लिख दें कि पोस्ट या क्या उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक्स या ओहदे रिजर्व्ड होते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह ये बंदा बना देता है कॉन्स्टी। are given to few chosen people, ठीक है, ताकि वही बनते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आगे फिर आपने इसको लिंक कर देना, which destroys equal participation, ठीक है, जो इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन। इसी तरह जी अब दूसरे पे आ जाते हैं, पॉइंट बनाते हैं इन्हीं से उठा उठा के, ठीक है। अच्छा जी, जस्टिस एंड फेयरनेस भी तबाह होती है जी, होती है कि नहीं? क्योंकि जस्टिस एंड फेयरनेस का कानून रह ही नहीं जाता जब जुडिशियल स्ट्रक्चर में कौन से लोग आ जाते हैं जो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, ठीक है। वो कभी भी जस्टिस एंड फेयरनेस चाहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या तबाह होगा, उनका अपना ही डायनेस्टिक का जो सिस्टम है डायनेस्टी का, वो तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल लिख दें कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स destroys the justice system, the state। इस तरह फिर आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ठीक है।
तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं रह जाती, मीडिया बिकम्स बाइस्ड। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर रूलिंग डायनेस्टीज। ठीक है, तो मीडिया फिर भाई इस तरह बिला झिझक बिला खौफ बोलने नहीं देता अपने आपके मुखालिफ को, जो रूलिंग डायनेस्टीज है ना उनके मुखालिफ को फिर बोलने नहीं देता, बिल्कुल बाइस्ड हो जाता है। अगर आप सऊदी अरेबिया में चले जाएं तो इस तरह की, जिधर शाम में चले जाएं या ईरान में चले जाएं तो उधर मीडिया की मजाल नहीं है कि जो रूलिंग डायनेस्टी है वो उसके अगेंस्ट बोले। ठीक है ना, तो पाकिस्तान का मीडिया इस हिसाब से उस तरह से इधर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं थी। मतलब जब इवन जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तब भी, या पीपल्स पार्टी की तब भी मीडिया इनके खिलाफ अगेंस्ट बोलता रहा। अगर आप इमरान खान के तो अभी बोलता है, तो इधर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप चले जाएं ईरान में, शाम में, जिधर भी ये मोनार्कीज वगैरह हैं, उधर मीडिया की जरूरत भी नहीं है ये रूलिंग डायनेस्टीज के खिलाफ बोले। ठीक है, अब बात समझ आ रही है किस तरह जी इंग्रेडिएंट हमने लिंक करते जाना है। इन्हीं इंग्रेडिएंट से पॉइंट निकालते हैं। पहले जब भी बात आई डेमोक्रेसी की, इंग्रेडिएंट निकाल के साइड पे लिख लिए, फिर उधर से पॉइंट बनाते जाना जिस तरह का ऐसे पूछा उसके हिसाब से। अच्छा, अब आ जाते हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे। बताएं जी फ्री एंड फेयर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। सिंपली इन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पावरफुल जो माफिया होता है वो क्या करते हैं, पावरफुल डायनेस्टीज जो हैं चेंज द रिजल्ट, या डायनेस्टीज ट्राई change the result elections according to their own benefits। इस तरह ही जी पॉइंट हमने बनाते जाना है इधर से उठा उठा के, और 6-7 पॉइंट बन गए तो हमारा मेजर जो पहली हेडिंग होती है बन जाती होती है। ठीक है, और मेरे ख्याल पहले में इतने ही चाहिए होते हैं, 6-7 बड़े होते हैं, 7-8 बना लिए, फिर उसके एक ऑपोजिट हेडिंग बना दी। ठीक है, इसकी अब ऑपोजिट हेडिंग क्या बन सकती थी जी, इसके ऑपोजिट यही होती है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइड लिख देते। लेकिन अगर हम इस पे 7-8 पॉइंट लिख दिए हैं तो आगे हम वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी इरेडिकेट द मीनास ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो 8 पॉइंट इधर हो जाते, 4-5 उधर हो जाते, तो हमारा एक अच्छा ऐसे बन जाएगा। सही है, बात समझ आई है जी किस तरह पॉइंट बनाते तो हैं। सर अगर जो है, अगर आप कह रहे हैं कि हम 8 पॉइंट इस मेन हेडिंग में डाल दें, फिर हम डायरेक्ट वे ठीक है, फॉरवर्ड दे दें, तो फिर हमें हाँ, एंटायर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ना फिर, अगर हमने वे क्योंकि इसमें कोई ऐसे एंटाई बन नहीं रहा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इट्स अ बैड थिंग। ठीक है, तो इसमें कोई इतना एंटाई से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यही चीजें बता दें और वे फॉरवर्ड बता देंगे तो ज्यादा इधर अच्छी चीज लगेगी। ठीक है, क्योंकि इधर हम मसला बता रहे हैं तो मसले का हल लाजमी है। ठीक है, या हाँ, अगर तीसरा पॉइंट ये ऐड करना है कि यह बंदा प्रेजेंट सिचुएशन बता दे, सही है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन कोई ऐसे रोजी है नहीं कि बंदा कोई बताए। ठीक है, अभी भी चौंके यही चल रहा है, हमारे डायनेस्टीज ही चल रही है पाकिस्तान में। इसी तरह जी इसको अकाउंटेबिलिटी भी आप कर दें, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम तबाह कर देते हैं। ठीक है, और हर बंदा एक दूसरे को बचाता है, तो वो फिर एलीट प्रोटेक्टिंग एलीट बन जाती है। ठीक है, और इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो रहती नहीं है, तबाह हो जाती है। सही है,
क्योंकि हर बंदा दूसरे जब वो हेड होता है तो वो कहता है फिर अंदर से बिल्कुल पार्टी का मैं ही हेड हूँ, दूसरा बंदा कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है जी, बात समझ आई है किस तरह टॉपिक ब्रेक करते हैं, किस तरह उसको बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वाले पॉइंट्स आने चाहिए, सही है। चलिए अब आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोगों ने कौन सा करना है। आप लोग वो दूसरा जो भेजा था वो भी कॉलम कॉलम वाला टॉपिक है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, सर कोई भी टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करे सर? ये जो मैं बताता होता हूँ ये वाले, ये जी सर। चीजें किधर से निकालनी है। यार ये ना आप लोग इंटरनेट से सर्च किया करें, ठीक है। मतलब जब मैं करता था, लाइक मैं डेमोक्रेसी प्रिपेयर करता था, मैं ग्लोबलाइजेशन प्रिपेयर करता था। अभी पिछला मैंने जब मीडिया कराया तो मैंने आपको बताया ना, मैंने उसको 3 तरह से देखा था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है। यस सर। ये चीजें ना आपने इंटरनेट से निकालनी है। लाइक डेमोक्रेसी है तो भाई डेमोक्रेसी है क्या, इसके अज्जा क्या होते हैं, सही है। किसी भी चीज को जब भी सर्च करना है ना, उसके अज्जा निकालने हैं। जिस तरह ग्लोबलाइजेशन देखनी है तो भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो मिलके ग्लोबलाइजेशन बनती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मिलके मीडिया बनता है। तो आपने हर चीज के ना पार्ट्स देखने हैं, इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं, ठीक है। जब वो आपको आ जाए, फिर उस पर कैसा भी ऐसे आ जाए, आपने इंग्रेडिएंट्स को लिंक करना और आप कैसे ओके, ठीक है ना। सर तो वैसे आपने कहा था इंग्रेडिएंट्स आपने गूगल से, सर्च करना। तो इनको किस वेबसाइट से सर का है? क्योंकि बहुत से इस तरह तो मिक्स आते हैं सर, देखें, कुछ फेक। बात ये है कि शुरू शुरू में मिक्स आएंगे ना, आपने जिधर से जो चीज़ अच्छी मिली आपने निकाल के अपने नोट्स बना लेने हैं उस टॉपिक के, ठीक है। फिर उन जी सर। नोट्स को रट्टा लगा लेना, सही है। तो अब ये सारी चीज़ें एक से नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन आपको डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। जो आपको सारी अच्छी लगेंगी फिर आप उनको रट्टा लगा लोगे। अब देखिए मुझे ये चीज़ें सारी याद हैं वैसे, क्योंकि मैंने सारी निकाल नकूल के पहले एक बार ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, लिखी हुई हैं, बार बार लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, तो मुझे आती है। तो इस तरह ही जब आप 4-5 बार ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है। आपको चीज़ें खुद ही से याद हो जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी स्टार्ट है तो शुरू में थोड़ी सी आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो इसी तरह बस टॉपिक निकालते हैं, इंग्रेडिएंट निकालो, इंग्रेडिएंट के बाद उसको मिलाते जाओ। इस तरह एजुकेशन सर का की आपने क्लास लिया। थीसिस स्टेटमेंट जो है इसकी हम एक लाइन के अंदर करके बता देंगे या फिर पूरा वे फॉरवर्ड वाली बनानी है? वे फॉरवर्ड कभी भी थीसिस स्टेटमेंट में नहीं देते जब तक कि उसने टॉपिक के अंदर नहीं पूछा। आप टॉपिक देखें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो उसने इसमें तो कहीं भी वे फॉरवर्ड इसके अंदर तो नहीं पूछा। तो थीसिस स्टेटमेंट में वे फॉरवर्ड सिर्फ तब देना जब इसके अंदर पूछा हो, ठीक है। तो इसकी थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं अभी जी, क्या बनती है। अच्छा जी, बताएं जी, इसका यही सिंपल बना दें, इन पाकिस्तान द प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स is an old one. अच्छा जी, देखें जी, मैंने बनाया है अभी बिल्कुल मतलब फर्स्ट ट्राई में ही। इन पाकिस्तान द प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज एन ओल्ड वन, के पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है ना जी,
डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, ठीक है, ये एक बहुत पुरानी है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, ये उन जो भी वजूहात है ना उनमें से जो एक बड़ी वजह ये है ना, डेमोक्रेसी जो इधर फल फूल नहीं सकी, फ्लरिश करना होता है, बढ़ना, ठीक है, मजबूत होना, ठीक है। तो ये उनमें से एक जो बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है इधर मजबूत नहीं हो सकी, ठीक है। वो जो मजबूत ना होने के रीजन है उनमें से जो एक बड़ी वजह ये है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। इन द लैंड ऑफ द प्योर, लैंड ऑफ द प्योर किसे कहते हैं जी? पाकिस्तान को। तो इस तरह की बना दें सिंपल सी। सर काइंडली कंक्लूजन भी लिख लें सर। कंक्लूजन इसी को सिरे को पकड़ते होते हैं, नीचे मैं लिख के देता हूँ आपको। जी वही बात दोबारा मैंने किया। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट इट इज नियर इम्पॉसिबल टू हैव एन inclusive democratic setup in the presence of dynasties in the political arena। वही बात उसकी जो आखिर में मैंने बात की है उसको थोड़ा सा खींच के फिर एंड पे लिख दिया कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम जो डेमोक्रेसी है वो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक सेटअप हम कभी भी नहीं रख सकते जब तक कि पॉलिटिकल एरिना में आपकी क्या होंगी, डायनेस्टीज। ठीक है जी, समझ आई ये बात? जी सर। हाँ, मतलब अब ये देखे ना, मैंने बात सिंगल वर्ड में एंड कर दी, तो सीधी बात है कि भाई जब तक नहीं आप ये चीजें करेंगे तो कैसे, मतलब इम्पॉसिबल कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स रखें, ये सारी चीजें करें और फिर आप कहें कि जी हमारे एक अच्छी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। जी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में तो ये चीजें नहीं होती ना, उधर तो फिर सबके लिए मतलब चीजें होती हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने जिसकी बना के लाने हैं वो आपको टॉपिक अभी बता देता हूँ। आपने बना के लेना है उसका पोलराइज्ड पॉलिटिक्स वाले का, आप बना लाइएगा। ये वो मुश्किल है, बल्कि आप और बना लाएं। और कौन सा बनाएंगे आप? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बना लें या फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सिंपल है, ओके सर। फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लिख लिया जी सर? यस सर। बस ठीक है, ठीक है जी। ये मुझे मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जब कर लेते होते हैं मुझे भेज दिया करें व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता होता हूँ, ठीक है जी। आउटलाइन बनानी है, बिल्कुल आउटलाइन बनानी है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट भी बनाइएगा, इंट्रो भी लिखिएगा, कंक्लूजन भी, सारा कुछ लिखिएगा। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, और काफ़ी टाइम हो गया मेरी वजह से आप लोग लेट भी हुए हैं, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि वो थोड़ा सा लैपटॉप का इशू हो गया था। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह।